राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ बिसरख गांव। मैंने एक बार आपको अपनी बालकनी से बताया था कि यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है। तो ये हमें सौभाग्य मिला श्रावण मास में ही। तो मैं अपनी एक सखी को लेके गई थी उस दिन। तो दोपहर का टाइम था, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। ये बिसरख गांव है जो रावण के पिता हैं ऋषि बिसरवा, तो उनके नाम से ये बिसरवा से बिसरख पड़ गया है। यहाँ पर जब हम गए थे तो रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ वाला था और बारिश का मौसम चला हुआ है, तो वहाँ सभी ऑटो जाने को तैयार भी नहीं होते हैं। उस दिन हमने ऑटो किया था तो उस ऑटो वाले ने हमें 400-500 मीटर पहले ही उतार दिया था, क्योंकि कच्चा रास्ता है वहाँ का। और ये आप दर्शन कीजिए, देखिए ये मतलब जाने एंट्रेंस बोलते हैं, यहाँ से ही होती है। और कहते हैं यहीं पर ही रावण ने जो है पूजा अर्चना की थी और अपने 10 शीश भगवान को अर्पित किए थे। यहीं पर उनको वरदान भी मिले थे। और यहाँ पर एक प्राचीन गुफा भी है, लेकिन उसको अब बंद कर रखी है, क्योंकि बारिश का सीज़न है तो बाढ़ वगैरह या बारिश का पानी आता रहता है, तो इसको प्रॉपर बंद करा दिया है। ये देखिए, ये स्वयंभू हैं, अष्टकोण भोले बाबा का मंदिर है, शिवलिंग है ये। और 10 दिशाओं को बांध कर यहाँ पर रावण ने पूजा अर्चना की थी। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और हमें तो पता भी नहीं है कि हम इतने पास में रहते हैं और इस इतना सुंदर मंदिर है, इतना प्राचीन मंदिर है, तो नहीं पता था। लेकिन जैसे ही पता चला तो मैं गई थी दर्शन करने। आप लोग भी दर्शन कीजिए। उस दिन दोपहर का समय था तो पंडित जी भी नहीं थे, नहीं तो मैं उनके मुख से भी आपको इस मंदिर के महात्म्य के बारे में कुछ सुना देती, लेकिन वहाँ पे पंडित जी नहीं थे। और जैसे कि बोला जाता है कि रावण या उनके पिताश्री द्वारा निर्मित है ये मंदिर। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर अभी रावण की कोई ऐसे प्रतिमा नहीं थी। हाँ, दीवारों पर थोड़ी सी चित्रकारी कर रखी है, उसमें रावण का जो इमेजेस बनाया हुआ है, या फिर मंदोदरी और उनके जो पिताश्री हैं तो उनको ऐसे आप देख भी सकते हो। तो ये सब बनवाया हुआ था। और रास्ता इतना उबड़ खाबड़ था कि हम तो भाई बहुत ही परेशान हो गए। और देखो, इतना प्राचीन मंदिर है, यही हमारी धरोहर है। और तो इन्हीं पे ही हमें काम करना है। तो प्रशासन की तरफ से मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे भाई ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देख सकते हो, यहाँ पर कहते हैं लोग कि देश विदेश से भी लोग दर्शन करने आते हैं। देखो, इतना प्राचीन मंदिर है। और जो यहाँ पर रावण को बड़ा ही आदर्श माना जाता है। कभी भी दशहरे पर यहाँ पर ना तो रामलीला का प्रदर्शन किया जाता है और ना ही यहाँ पर रावण का दहन किया जाता है। 7-8 वर्षों से तो मैं भी यहाँ पर मतलब जब जिस सोसाइटी में रह रही हूँ उससे मात्र 1-2 किलोमीटर के आसपास ही है। तो मैंने कभी यहाँ पर रावण का दहन भी नहीं देखा है। तो इसका मुझे अब मतलब पता चला कि यहाँ पर रावण को कितना पूजनीय माना जाता है। सब यहाँ पर रावण को रावण दादा, रावण मतलब को ही अपना बेटा समझते हैं। और मैं जब पहले पढ़ाती थी यहाँ पर, एक पास में एक स्कूल है बिसरख के पास में ही, तो मैं वहाँ पर पढ़ाती थी 4-5 साल पहले। तो मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर मतलब इतना, जैसे बच्चों के पेरेंट्स के नंबर मेरे पास सेव होते थे तो उन्हीं के जैसे डीपी वगैरह पर होता था रावण दादा टेंट हाउस या रावण इलेक्ट्रिशियन, ऐसे करके मतलब ये लोग रावण को बहुत ही मतलब पुरोहित या आदर्श मानते हैं। और हमेशा मतलब रावण दादा की जय, इस तरह के मतलब सुनने को मिलते हैं, मुझे बच्चे बताते थे। और एक बात और भी थी, उस दिन जब हम गए थे तो कहते हैं कि ऐसे तो श्रावण मास में, अब देखिए रास्ता कैसा था, कितना उबड़ खाबड़ कच्चा था। बारिश का मौसम है। तो ये ऑटो वाला बता रहा था कि आज मतलब यहाँ पर हर कोई जाने को तैयार भी नहीं होता है। अब रास्ता देखो भाई, हमको तो इसने 400-500 मीटर पहले उतार दिया था, लेकिन बाद में एक लड़की मिली थी, वो कह रही थी दूसरे रास्ते से मतलब कोई और रास्ता, लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ता है, मतलब 3-4 किलोमीटर का दूरी पर पड़ जाता है। तो इसलिए
और बहुत ही पीछे की तरफ से है। तो हम तो गए थे तो हमें इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। और ये वाला जो रास्ता है, ये ज़्यादा टाइम मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो ये आते टाइम मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप वगैरह इसमें लिखी हैं। तो ये पहला मेरा व्लॉग है। तो यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि यदि कोई आस-पास में रहता है तो इतने प्राचीन मंदिर जो हमारी धरोहर है, तो इन सब को दर्शन ज़रूर करना चाहिए। और यदि मेरी इस व्लॉग में कोई गलतियाँ होती हैं तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मतलब परफेक्ट नहीं हूँ। और ये जो रास्ता जा रहा है ये हमारी सोसाइटी की तरफ से जा रहा है, नहीं तो वहाँ का रास्ता तो आप लोग देख ही चुके थे। तो अब मैं अपने व्लॉग को विराम देने जा रही हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर देख महादेव। सकते हो वहाँ फूल क्या है, इनका रखिए जो जैसे इनके पैसे लेते हैं भाई ये लोग, है ना, तभी तो मैं कह रही हूँ। अब देखो ये आपने सीधा हाथ पे ले लेना।